हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी, आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं वो रिटायरमेंट का हम सॉल्व करेंगे। एडमिशन का ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। एडमिशन में एक नया पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है। तो नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले हम पुराना हिसाब किताब सब क्लियर करते हैं। सी, जो प्रॉफिट हमने अर्न करके रखा हुआ है वो हम नए पार्टनर के साथ क्यों शेयर करें। तो एक नए पार्टनर के एडमिट होते वक्त क्या होता है कि जो पुराना हिसाब किताब हम क्लोज करते हैं, न्यू बैलेंस शीट बनती है। और नया पार्टनर जो पैसा लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, उससे हमारे बिजनेस को क्या बूस्ट मिलता है। सी, वो तो हमने कर लिया है। अभी यहाँ पे जो है ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। सी, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, एक नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं। कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है एंड किसी पार्टनर की डेथ होती है। सी, अगर आपने एडमिशन कर लिया है तो रिटायरमेंट बहुत इजी है एंड उसमें सारे जो स्टेप्स है वही स्टेप्स है। बट आपको सिर्फ एक एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा कि जो न्यू पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसका जो भी शेयर है उसे क्या करना है, बिजनेस में जो भी उसका मतलब सी, अगर वो रिटायर हो रहा है दैट मीन्स वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो आपका बिजनेस छोड़ रहा है। तो उसका जो भी प्रॉफिट है या जो भी उसका मतलब जितना भी पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, विद प्रॉफिट विद इंटरेस्ट, जो भी उसका हिसाब किताब है वो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है या तो वो अपना जो पैसा है, मतलब जो भी उसका निकल रहा है बिजनेस में से, वो पैसा कैश में लेकर जाता है या तो वो लोन में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो उसका जो न्यू बैलेंस शीट में उसका कैपिटल अमाउंट नहीं आता है, हम उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करते हैं। हम उसका क्या करते हैं, उस पार्टनर का जो स्पेसिफिक जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है वो क्या होता है, वो लोन में चला जाता है। तो यहाँ पे सी, अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, पेज नंबर 183। सी, the balance sheet of Mr. Mama, Kaka and Mr. Baba who shared profit and losses of 4:3 respectively. सी, यहाँ का इनका रेशो क्या है, 4:3:3। अभी सी, अगर एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाता है तो दूसरों पार्टनर्स को क्या होता है, उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको न्यू प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अगर न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपका ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो से, अगर ओल्ड रेशो अगर आपको ओल्ड रेशो ऑलरेडी दिया होता है तो उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हम निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यू रेशो हो जाता है। अगर आपको गेन रेशो देखना है, गेन रेशो कैलकुलेट करना है, गेन रेशो क्या होता है कि एक पार्टनर के जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है उनका प्रॉफिट, उन्होंने क्या गेन किया है, उनको कितना प्रॉफिट, मतलब उनका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा। तो अगर गेन रेशो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो यू विल गेट टू नो कि उनका गेन रेशो क्या है। सी, इसमें रेशोस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है एंड जब हमें रेशो कैलकुलेट करना होगा तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सी, एडमिशन की तरह यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना उतना मुश्किल नहीं है। See, the balance sheet of Mr. Mama, Kaka and Mr. Baba who share profit and losses as 4:3:3 respectively. Balance sheet as on 31st March 2008. See, अभी इसके स्टेप्स भी सेम है। सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दोनों ही क्या है, सेम है। उसमें हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या होता है, पार्टनर्स में शेयर होता है। तो यहाँ पे सी, बैलेंस शीट को देखकर हमें क्या करना है, इसको रीवैल्यू, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा उसमें हमें क्या करना है, वो इसके बेसिस पे बनेगा बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज में दिया है सप्लायर, ओके। सी, ये जो है पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, देन सब लाइबिलिटीज में जाएगा एंड ये सारा क्या है, एसेट्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन। मामा का है 20,000, काका का है 15,000, मामा काका और बाबा का है 12,250। ओके, सी जनरल रिजर्व भी क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सी जनरल रिजर्व कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी इनका रेशियो है 4:3:3, तो ये रेशियो में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है 6,250, 2,500, 1875, 1875। तो सी हमने क्या किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने पार्टनर्स कैपिटल को हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। देन जनरल रिजर्व को भी हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सी भी हम असेट्स को भी लिख देंगे। फर्नीचर का अमाउंट है 17500। से हम हर एक असेट के सामने हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक मतलब एक लाइन हम छोड़ेंगे, बिकॉज अगर इसमें एडजस्टमेंट हुआ तो हमें उसमें सॉल्व करने के लिए इजी होगा। मोटर कार अमाउंट है 4,000, सन्ड्री डेटर्स 5,000, नेक्स्ट है फर्नीचर, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स वी हैव रिटन, लाइव स्टॉक का अमाउंट है 12,500। प्लांट amount is 22,500। कैश का अमाउंट हम लेटर ऑन लिखेंगे, बिकॉज अभी तक हमने पूरा कंप्लीटली सम को हमने रीड नहीं किया है, तो हमें ये पता नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को हम किस तरह से कैसे पे करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है ओके अभी लाइबिलिटीज, मामा काका एंड बाबा। जनरल रिजर्व ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सप्लायर एंड से हमने जो भी लेजर जो भी बैलेंस शीट में है उसकी हमने लेजर पोस्टिंग क्या कर दिया है। पार्टनर्स कैपिटल जो है उसको हमने उसको कैपिटल जो हमने ब्रॉट डाउन किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन जनरल रिजर्व को भी हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी स्टेप 1 हो गया है, अभी हमें स्टेप 2 एडजस्टमेंट्स देख देख के हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व। अभी एडजस्टमेंट देख देख के हमें उसके इफेक्ट्स देने हैं। अब सबसे पहला है
द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2700। काका का जो शेयर है उसको, काका जो है, शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का जो भी गुडविल है, बिजनेस का जो गुडविल है, उसको वैल्यू कितना दिया है 2700। तो हम क्या लिखेंगे, बाय गुडविल। किसका गुडविल है, काका का, कितना है 2700। सी अभी ये जो गुडविल है, ना तो हमने इसको विड्रॉ किया है, ना ही इसे हमने राइट ऑफ किया है, तो ये गुडविल क्या होगा, बैलेंस शीट में आएगा। $2700 से अगर हम ये गुडविल जो है इसको अगर हम राइट ऑफ कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाता, बट इसको ये बैलेंस शीट में आया है बिकॉज इसको हमने गुडविल जो है इसको हमने राइट ऑफ नहीं किया है। ये गुडविल जो है ये काका का शेयर है जिसको हमने क्या किया है, काका के अकाउंट में लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इसे बैलेंस शीट में शो कर दिया है। अभी नेक्स्ट है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%। सी फर्नीचर एंड मोटर कार ये दोनों क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, फर्नीचर का अमाउंट है, फर्नीचर का अमाउंट है 17,500। इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, कितना होगा 1750, एंड मोटर कार का 400। सी मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, परसेंटेज है, वो कितना है 12.5। तो मोटर कार का डेप्रिसिएशन कितना होगा 12.5 है, इस हिसाब से इसका 500 हो जाएगा। तो सी फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, उसके साथ साथ मोटर कार की भी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में हम इसको शो करेंगे, टू फर्नीचर। फर्नीचर कितनी वैल्यू घटी है 1750। तो मोटर कार का कितना कम हुआ है 500। ओके सी अभी नेक्स्ट है, लाइव स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लान्ड बाय 2%। लाइव स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है, कितना अप्रिशिएट हुआ है 10%, एंड प्लान्ड की वैल्यू 20% अप्रिशिएट हुई है। प्लान्ड की वैल्यू कितनी अप्रिशिएट हुई है 20%, तो दैट इज 4,500। तो जो अप्रिशिएट हुआ है उसे हम कहां लिखेंगे, पीएनएल क्रेडिट साइड बाय लाइव स्टॉक अमाउंट है 1250 एंड दूसरा है बाय प्लांट का कितना बढ़ा है 4,500। सी अगर वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है तो उसे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे, एंड अगर वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है, अप्रिशिएट मतलब पहले की वैल्यू से अभी की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो उसे हम कहां शो करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड। एंड अगर वैल्यू घटी है तो उसको कहां दिखाएंगे, हम डेबिट में दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट है see next is a provision of 2,000 is to be made for claim of compensation. A provision of 2,000 is to be made for claim of compensation. see एक लाइबिलिटी क्या हुई है, अराइज हुई है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ये हमारे बिजनेस के लिए काइंड ऑफ ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है। तो इसे हम क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड
डेबिट साइड शो करेंगे। टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2000। से अभी जो भी हमने इफेक्ट दिया इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है? फर्नीचर की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। सिर्फ फर्नीचर की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। मोटर कार की वैल्यू भी क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो हम लिखा है वो सेम क्या करना है, यहाँ भी उसके सेकंड इफेक्ट भी दे देना है। मोटर कार का है 500। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक की वैल्यू जो है एप्रिशिएट हुई है। प्लांट एंड मशीनरी की भी क्या हुई, एप्रिशिएट हुई है। ओके, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, से लाइबिलिटी अराइज हुई है तो हम इसे क्या करेंगे, लाइबिलिटीज में शो करेंगे। तो जितना भी हमने एडजस्टमेंट किया उसका सेकेंड इफेक्ट भी हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अभी नेक्स्ट है आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। आरडीडी जिसको हमने रिजर्व में रखा था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, हमें लगा था कि पैसा डूब जाएगा, नाउ इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स ऑल द डेटर्स हैव टर्न गुड। सारे डेटर्स जो है वो गुड डेटर्स में टर्न हो गया है, तो मतलब हमें अभी 500 का भी लॉस नहीं होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फायदा है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड बाय आरडीडी कितना है 500। सी अभी यहां पे बैलेंस शीट में क्या होगा, आरडीडी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो ये पूरा 5000 जो है गुड डेटर्स बन गए। अभी नेक्स्ट है द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट हम काका को पे करने वाले हैं, सी अभी हमें काका को पैसे अमाउंट पे करने की क्या जरूरत है। सी काका इज गेटिंग रिटायर्ड, नाउ ही वोंट बी अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, ही वोंट बी आवर पार्टनर। सो उनके जो भी पैसा है, उनका जो भी बिजनेस से निकल रहा है, वो सारा पैसा हमें उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अगर ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर ये कैश में होता तो हम क्या करते, उस कैश लिखते, बट यहाँ पे काका को हम क्या कर रहे हैं, लोन में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट उनका बैलेंस होगा, हम इसे क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सी अभी सारे जो एडजस्टमेंट है उसकी हमने पहले जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसकी पोस्टिंग की है, एडजस्टमेंट के हमने सारे इफेक्ट दे दिए। तो अभी सबसे पहले क्लोज क्या होगा, सबसे पहले पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज होगा। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहां जाएगा, वो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में वो ट्रांसफर होगा। अभी इसमें डेबिट एंड क्रेडिट, हैवी सी क्रेडिट इज हैवी बिकॉज 4500 जो बिगर अमाउंट है यहाँ पर। तो क्रेडिट टोटल कितना है, कितना होगा आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, 6250 इसका टोटल है। ओके, क्रेडिट टोटल इज 6250। तो यहाँ पे मैंने डेबिट पे भी लिख दिया है 6250। सी अभी क्रेडिट हैवी है, क्रेडिट टोटल जो है वो हैवी है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, लिख दिया है। अभी क्रेडिट टोटल को आपको क्या करना है, डेबिट टोटल से लेस करना है। तो आपको मिलेगा पीएनएल प्रॉफिट, प्रॉफिट है 2000। सी क्रेडिट टोटल है, देन आपको डेबिट टोटल करना है एंड उसको लेस करना है। टू थाउजेंड, तो ये सब पार्टनर्स में क्या होगा, डिवाइड होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कौन कौन है पार्टनर्स? मामा, काका एंड बाबा। मामा, काका, बाबा, तीन का रेशो है कैलकुलेट होने के बाद मामा का 800 है, काका एंड बाबा का 600 है। तो सी ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट आया। प्रॉफिट है तो कहा जाएगा, ये पार्टनर्स में शेयर होगा बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है 800, 600 एंड 600। सी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है? क्लोज करना है। सी यहाँ पे से क्रेडिट डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट इज हैवी, तो क्रेडिट का आपको क्या करना है? टोटल करना है। सी सबसे पहले बाबा का टोटल करेंगे बिकॉज लास्ट में है 14,725। देन काका का है 20,175। मामा का है 23,300। सी 23,300 किसका है? मामा का है। काका का है 20,175 एंड बाबा का है 14,725। सी अभी ये टोटल मैंने कर दिया है। सी क्रेडिट हैवी है तो डेबिट में कुछ है नहीं, तो ये जो टोटल है ये हम क्या करना है? डेबिट में भी लिख देना है। $14,725, 20,175, 23,300। सी अभी क्या करना है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 23,300। सी ये बैलेंस है जो बैलेंस शीट में जाएगा 14,725। सी ये जो है बैलेंसिंग फिगर, ये भी क्या जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। बट काका का जो अमाउंट है उसको हमें क्या करना है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। काका का कितना है? 20,175 काका, ये कहाँ जाएगा? लोन अकाउंट में। तो ये सारा जो टोटल अभी हमने करके रखा है, ये जो बैलेंसिंग फिगर्स है, मामा का 23,300, बाबा का है 14,725, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। एंड काका का जो है, काका का उसे हमें क्या करना है? लोन अकाउंट में शो करना है। 20,175 कहाँ होगा? लोन अकाउंट में शो होगा। तो अभी इसको बैलेंस शीट में हमें ट्रांसफर कर देना है। ओके सी मामा का है 23,300, काका का है बाबा 14,000। सी अभी काका का जो कैपिटल में नहीं आएगा बिकॉज को हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मामा बाबा 23,300, 14,725, टोटल है 38,025। ओके देन काका लोन अकाउंट, काका का लोन अकाउंट कितना है? 20,175। सी सप्लायर्स का 7,000 है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लोन इज 5,000। हाँ एंड सी यहाँ पर कैश हमने मेंशन नहीं किया है। कैश अमाउंट इज 4,500 से कोई चेंज नहीं आया बिकॉज यहाँ पे हमने कैश में कुछ पे नहीं किया है काका को। अगर कैश में अगर हम कुछ पे करते तो ये कैश जो है ये क्या होता? फ्लक्चुएट होता। एंड सेकेंडली सी एक नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो कैश कैपिटल लेकर आता है, देन गुडविल लेकर आता है, तो कैश का जो अमाउंट है वो क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। बट यहाँ पे
कैश में हमने कुछ पे नहीं किया, तो जो अमाउंट है डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद जो भी एडलेस है वो हमें करना है। फर्नीचर का डेप्रिशिएट करना है 15,750, 3,500। ओके, लाइफ स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है 13,750। प्लांट एप्रिशिएट हुआ है 27,000। देन कैश है 4,500, गुडविल इज 2,700। सी हमारा सम कंप्लीट हो गया है। पीएनएल एडजस्टमेंट को हमने क्या कर दिया है, पीएनएल सबसे पहले आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको जो भी उसके प्रॉफिट है, ये लॉस है, वो आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा एंड जो पार्टनर्स कैपिटल है वो क्या होगा, बैलेंस शीट में आपको उसका बैलेंस दिखाना है। अभी यहाँ पे मामा एंड बाबा का जो कैपिटल है वो लिखा है हमने, एंड काका को जो भी बैलेंस काका का है वो क्या हो गया, वो उसको हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सी अभी ये लोन अकाउंट में हमने क्यों किया है, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन में मेंशन है द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो अमाउंट हमें काका को देना है, काका का हिसाब किताब जो है वो क्लोज करके जो पैसा काका का निकल रहा है उसको हमने क्या करना है, लोन अकाउंट में दिखाना है। ये सब होने के बाद आपका जो बैलेंस शीट है वो एट द एंड क्या होगा, टैली होगा 72,200। पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाबा मामा बाबा, देन काकास लोन 20,175। उसके बाद सप्लायर है 7,000, लोन है 5,000, प्रोविजन फॉर क्लेम कंपेंसेशन इज 2,000। सो ये जो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन है ये एक लाइबिलिटी क्या हुई है, अराइज हुई है। लाइबिलिटी अराइज हुई है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने क्या किया, इसको डेबिट किया, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो करते हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस है या जो भी खर्च होता है वो हमें क्या करते हैं, डेबिट में हम उसको दिखाते हैं, एंड जो भी आपका इनकम गेन होता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ये भी सेम है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सेम है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन से एक लाइबिलिटी अराइज हुई है, तो लाइबिलिटी को हमें क्या करना है, पे करना है। तो लाइबिलिटी अराइज हुई है तो वो हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, नुकसान है, तो हमने उसको पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट में लिखा है, एंड उसको सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है रिटायरमेंट का ये कंप्लीट होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पार्टनर जो है, एक पार्टनर अगर जा रहा है तो उसका सारा जो है उसका अकाउंट जो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, एंड जो भी अमाउंट वी आर पेबल टू हिम वी हैव टू पे हिम इन कैश और लोन। आपको जैसा जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा, कैश में बोला है तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा, लोन बोला है तो लोन में पे करना पड़ेगा, अगर बोला है कि जो अमाउंट पेबल है उसकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस आ सकती है जिसको आपको क्या करना है। तो लोन अकाउंट में बोला है तो काका का जो भी बैलेंस था हमने क्या किया, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देखो काका लोन अकाउंट, ये काका का बैलेंस है जिससे हमने क्या किया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा जो सम है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।